हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पियाजे के सेकंड पार्ट करेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी का। और इसमें हम देखेंगे कि क्या-क्या पियाजे ने इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सीटेट के पर्सपेक्टिव से, इसलिए ध्यान से इसको सुनिएगा और अच्छे से इसको नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इन पॉइंट्स को एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लेते हैं वो। सबसे पहले है कि क्या-क्या स्टेजेस हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की पियाजे के हिसाब से। तो छोटा बच्चा जब होता है कोई, तो वो अपने क्योंकि वो अपनी सेंसेस पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड है बर्थ से 2 इयर्स। तो 2 इयर्स तक का बच्चा अपनी सेंसेस पे ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इस स्टेज का नाम सेंसरी मोटर स्टेज रखा गया है। और इसमें ये माना गया है क्योंकि बच्चा उस समय तक कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाता, और जो उसके कॉन्सेप्ट हैं जितने भी हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंसी है ना, तो उसके हिसाब से जो भी चीज उसकी आंखों के सामने है वो ऑब्जेक्ट, वो चीज है। जो उसकी आंखों के सामने नहीं है वो नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर किसी बच्चे को कोई कहता है कि हाँ ये बहुत डरावनी चीज है, इसके पास मत जाना, तो उसके लिए वो डरावनी चीज है। लेकिन जैसे ही वो उसकी आंखों से अगर उसको हटा देंगे तो बच्चा उस चीज को भूल जाता है। तो इसको ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये 0 से 2 साल के लिए होता है। और कोई खिलौने की अगर वो कोई कुछ चीज़ की डिमांड कर रहा है, तो वो डिमांड वो तभी तक कर रहा है जब तक वो उस चीज़ उसके आंखों के सामने है। जैसे ही वो उसकी आंखों के सामने से हटती है, तो उसके लिए वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद उसके माइंड में उन चीज़ों को लेकर कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता। इसी को ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है, जो सेकंड स्टेज है उसको कहा गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना। और ये 2 से 7 साल के बच्चों के बीच में होती है। अब ये क्योंकि 2 से 7 साल के बीच में बच्चों का अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है, तो इसमें दो तरीके के डेवलपमेंट, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है उसको कहा गया है प्री कॉन्सेप्चुअल फेज। ठीक है, जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये 2 से 3 साल के बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे क्या है कि चाइल्ड का जो एक्शंस हैं वो सेंसरी मोटर को एक्सप्लेन कर, जो सेंस पे अपना बच्चा जिंदा होता है, या जो सेंस के अकॉर्डिंग ही बच्चा अपने डेवलप कर रहा होता है, वो रिप्लेस हो जाता है वर्ड से। यानी अब बच्चा छोटे छोटे वर्ड्स कहना शुरू कर देता है, कई चीजों के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर देता है ना। और उसके दिमाग में कई सारी चीजें आ जाती हैं एनवायरनमेंट को लेकर। इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि पानी के लिए बच्चे, छोटे बच्चे मम कहते हैं, है ना। और ऐसी कई चीजें हैं जिसके लिए बहुत सारे बच्चे अलग अलग चीजें, अलग अलग शब्द अपने डेवलप कर लेते हैं। तो उससे हमें उन समय बच्चों को समझना होता है। और बच्चे जब शब्द डेवलप कर रहे हैं तो ये प्री कॉन्सेप्चुअल फेज है। इस समय बच्चे का जो नेचर है वो इगोसेंट्रिक है, बहुत ही हाई डिग्री का। इसमें क्या है कि बच्चा हर काम वो करता है जो उसको अपने लिए ठीक लगता है, जो उसको चाहिए, तो वो उसके लिए रोएगा, उसको छीनेगा, उसके लिए कुछ भी कर सकता है वो। तो उसको कोई मतलब नहीं है उस समय किसी और से। ठीक है, अगर उसे गुड़िया चाहिए खेलने के लिए तो चाहिए, उसे अगर गाड़ी चाहिए तो चाहिए, वो किसी की, उससे कोई मतलब नहीं कि आप उसे कहाँ से ला के देंगे। उसको रात को 12 बजे भी चाहिए हो सकता है, उसको रात को, ठीक है, सुबह सुबह भी चाहिए हो सकता है। तो ये फेज है प्री कॉन्सेप्चुअल फेज। जो सेकंड है उसको हम कहते हैं इंट्यूटिव फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्यूटिव फेज, क्योंकि इस समय बच्चा क्या है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट डेवलप शुरू कर देता है। जैसे रिवाइजेबल क्वालिटी इन हाई कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव, जैसे मदर सन डॉटर, है ना, कि माँ का बेटा है, माँ की बेटी है ना, मम्मी कौन है, बेटी कौन है, ये रिवाइजेबल है ये चीजें। और लेकिन वो उसका अपोजिट नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। देखो, जैसे कि इसका अच्छा एग्जांपल यहाँ पे है कि जैसे बच्चे को सामने आपने दो बर्तन रखे बराबर, आप अगर उसको पूछेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो वो बोलेगा कि ये दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर उन दोनों के सामने, अगर उसके सामने एक बर्तन रख दिया आपने थोड़ा सा लंबा, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, और एक रख दिया चौड़ा, तो बच्चा, और दोनों में बराबर पानी भर दिया, तो बच्चा ये कभी भी जज नहीं कर पाएगा कि क्वांटिटी दोनों की बराबर है। उसको लिए जो दिख रहा है बड़ा वही सबसे बड़ा है, जो नहीं है वो छोटा है। तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि बच्चे को अभी इन चीज़ों को क्वांटिटेटिवली मेजर करने में बहुत अभी एक वो नहीं है, क्लैरिटी नहीं होती है। अच्छा, एक दो चीजें और जो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ आपको कॉन्सेप्चुअल फेज में। इसको और अच्छे से समझने के लिए दो तीन एग्जांपल थे। जैसे कि बच्चे के लिए जो डैडी है, अगर वो बोलता है डैडी या पापा, तो उसके लिए हर मेल
डैडी होगा, और मम्मा तो हर लेडी या हर फीमेल मम्मा ही होगी। ठीक है, तो ये उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। धीरे धीरे वो क्या करता है, अगर वो किसी जानवर को देखता है और उसके एक सर है ना, उसके अगर 4 पैर हैं और एक पूंछ है, और अगर उसको किसी ने बता दिया ये गाय है, तो अब वो हर चीज, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे शेर हो, चाहे कुछ भी, अगर वो किसी भी चीज का फोटो देखेगा और उसमें अगर उसको एक मुंह, 4 पैर और एक पूंछ दिखेगी, तो वो सबको गाय ही समझेगा। तो ये जो है अभी कॉन्सेप्ट उसके इस तरीके से डेवलप नहीं हुए होते कि वो डिफ्रेंशिएशन अभी उसको नहीं आता है। तीसरी चीज उसके इसमें बहुत ज्यादा वो है, ठीक है, तो जैसे अगर उसको वो क्या करता है बच्चा, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, छोटे मोटे, जैसे मान लो कि डॉल है, तो डॉल उसके लिए क्या है, एक उसकी खेलने की चीज नहीं है, बल्कि एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। वो उसको एज अ बेबी भी रख सकता है कई टाइम तक। वो सोचेगा इसको खाना भी खाना है, इसको दर्द भी होता है, इसको भूख भी लगती है, इसको नींद भी आती है, तो वो उसके अंदर एक रियल जो ह्यूमन है या जो रियल ऑर्गेनिज्म है, उसको ये महसूस करता है, या उसको उसकी तरह उसको ट्रीट करता है उस समय तक। तो ये प्री कॉन्सेप्चुअल फेज है, यानी उसको डेड और लिविंग चीज में इन चीजों का अभी कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा कई बार बच्चे के बेड, अगर कहीं पे चोट लग जाती है चलते चलते, या कहीं पे ठोकर लगती है, किसी चीज से वो टकरा जाता है जिससे वो गिर जाता है, तो कई बड़े लोग उसको टेबल को मारते हैं, कई बार किसी और चीज को मारते हैं और बोलते हैं कि इसने उसको गिरा दिया। तो उसके लिए वो सब चीजें इसी प्रकार की हैं। तो इसको प्री कॉन्सेप्चुअल फेज में ही ये सब चीजें आती हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा, जिसको हम कहते हैं, तो हेलो, तो अब हम अपनी अगली स्टेज में आ जाते हैं, और इस स्टेज का नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल। इसका नाम कंक्रीट ऑपरेशनल इसलिए है क्योंकि अब जो थिंकिंग है वो कंक्रीट होने लगती है कई चीज़ों को लेकर। क्योंकि इसकी टाइम जो है, एज जो लिमिट है वो है 7 से 11 साल। तो एवरेज ये माना जाता है कि 7 से 11 साल का बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। हर चीज़ के ऊपर आप देखेंगे कि एक जो 7 से 11 साल का बच्चा है वो क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी वो एक्सट्रैक्ट नहीं सोच पा रहा है, लेकिन जो वो कंक्रीट आइटम्स हैं वो उनको बहुत अच्छे से समझना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे उसका नंबर क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था कि अगर कोई एक बड़ा है और एक इस तरीके के जार हैं, और दोनों में पानी अगर भरा हुआ है, तो हो सकता है कि दोनों में बराबर पानी भी हो सकता है। तो उसको इस तरीके की जो क्लासिफिकेशन है वो समझ जाता है, यानी वो अब बच्चा रिजिड नहीं रहेगा, वो कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल हर चीज को लेकर। और जो उसकी ऑब्जेक्ट परमानेंसी की जो कॉन्सेप्ट थे कि हर चीज उसके लिए तभी था जब उसके सामने होता था, अब उसको चीजें याद रहने लगती हैं। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अब उसको ये भी समझ में आ जाता है कि चीजें एक जैसी नहीं होती हैं, चीजें रिवर्सिबल भी होती हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को अब हम, और वो जो कॉम्प्लेक्स जो चीजें होती हैं, है ना, वो उनको करना शुरू कर देता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोचना शुरू कर देता है। तो ये वो स्टेज है जब बच्चे के कंक्रीट जो लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब आप उसको कहेंगे कि भगवान है, और चलो किसी मंदिर के सामने नमस्ते करो, तो वो ऐसी हवा में नहीं करेगा, उसको पहले भगवान की मूर्ति को देखना होगा या फिर मंदिर को देखना होगा, तभी वो करेगा। तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जो कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसके सामने है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा। नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये स्टेज है 12 से 15 साल के बच्चा। अब ये जो स्टेज है ये बहुत ही हाई लेवल की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करता है बच्चे के अंदर, और वे कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग मतलब अब वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को भी मानने लगता है जो उसके सामने नहीं है। इसके अलावा जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया गया था कि अगर उसको कॉम्बिनेशन, जैसे रेड प्लस ब्लू, रेड प्लस ग्रीन, है ना, ब्लू प्लस रेड, इन सब चीज़ों को वो समझना शुरू कर देता है कि कई बार अगर हम 2 कलर को मिलाते हैं तो कोई रिजल्ट बनता है। तो उसको ये समझ में आएगा कि अगली बार अगर हम किसी 2 दूसरे कलर्स को मिलाएँगे तो भी एक नया रिजल्ट आएगा हमारे सामने। तो ये जो उसके नॉलेज है वो उसको बढ़ाती है, और उसको ये समझ में आ जाता है कि पुरानी चीज़ों को जो हमने करे हैं, एक नई चीज़ डेवलप करने के लिए, यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा।
यानी वो चीज़ों को बहुत अंदर से खोजना शुरू कर देता है। इसके अलावा वो हाइपोथेसिस भी बनाना शुरू कर देता है। हाइपोथेसिस यानी किसी भी प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, या कि जो भी संभावित सॉल्यूशन हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी चीज़ का, वो बनाना शुरू कर देता है कि अगर हवा चल रही है, अगर मैं उड़ जाऊँ, अगर ये हो जाए, अगर मेरे भी पंख होते तो मैं भी उड़ जाता। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो करना शुरू कर देता है। ठीक है? इस उम्र में ही आपने देखा होगा बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि उसके पास कोई सुपर पावर आ जाए, ताकि वो ऐसे काम कर दे जो कोई नहीं कर सकता है, या कई चीज़ें उसको सोसाइटी में जो अच्छी नहीं लगती हैं उनको लेकर वो सोचता है। इसी टाइम पे नेगेटिव चीज़ें भी वो बहुत ज़्यादा सोचता है हाइपोथेटिकली। तो इन सारी चीज़ों से वो स्टार्टिंग हो जाती है उसके दिमाग की। इसके अलावा आ जाता है साइंटिफिक थिंकिंग। साइंटिफिक थिंकिंग है इसके, साइंटिफिक थिंकिंग में सेम वही चीज़ है कि अब बच्चे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता होने लग गई हैं, तो वो क्या करेगा, अब ऐसी-ऐसी चीज़ें डेवलप करना शुरू करेगा जिससे कि तुम देखोगे कोई भी उसके सामने गैजेट अगर लाओगे या एक कोई छोटी गाड़ी अगर उसके सामने ले आएँगे, तो वो क्या करेगा, उसको गाड़ी के अंदर अगर कोई लाइट जलती है या कुछ है तो उसको तोड़ के उसके अंदर देखने की कोशिश करेगा। यानी उसके अंदर जो एक जिज्ञासा है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। ठीक है? और कई चीज़ें मैनिपुलेशन वो करना शुरू कर देता है। मैनिपुलेट का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने हर एक्शंस को जस्टिफ़ाई करना शुरू कर देता है कि उसको लगा कि इसलिए उसने ऐसा किया। उसको लगा, अगर आप उसको कोई नई चीज़ दिलाओ और उसको वो पसंद नहीं आई या उसने उसको तोड़ दिया, तो उसको वो जस्टिफ़ाई शुरू करना कर देगा कि नहीं, मुझे लगा कि इसके अंदर ये हो सकता है, इसके अंदर ये हो सकता है। कई चीज़ें वो खराब भी कर देता है इस स्टेज में, लेकिन ये उसकी लर्निंग की स्टेज है, वो उसको अपने आप को डेवलप कर रहा है और वो समझना चाह रहा है कॉन्सेप्ट्स को, दुनिया को, इसीलिए वो ऐसी चीज़ें करता है। इसीलिए वो अपने खिलौनों को, गाड़ियों को तोड़ना, उनके अंदर के मोटर को, उनकी चीज़ों को सँभालना शुरू कर देता है और एक कलेक्शंस का भी वो काम शुरू कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये चीज़ें आगे भी उसके काम आएँगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये 4 स्टेज हैं जो पियाजे की दी हुई हैं, ये यहाँ पे ख़त्म होती हैं और इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन ज़रूर पूछें, मैं उस पे वीडियो भी बनाऊँगा। थैंक यू क्लास।